माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 56 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्लियर दोस्तों? और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, राइट। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अगर मैं कहूं तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ और ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हो तो 100% आपको क्वेश्चन समझ आएगा। क्लियर दोस्तों? राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए कि एक व्यक्ति 98,500 रुपये को एक स्कीम में अपने दो पुत्रों जिनकी वर्तमान आयु 12 वर्ष और 10 वर्ष है इस प्रकार निवेश करना चाहता है कि जब वह 21 वर्ष के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% तो वह दोनों पुत्रों के खाते में किस अनुपात में राशि निवेश करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो रेट है इसकी जो 5% दे रखी है वो 5% गलत दे रखी है। ये जो रेट है वो है 4%, राइट। तो 5% की जगह कितना कर लेना है दोस्तों, आपको 4% कर लेना है, राइट। तो ब्याज 4% मिल रहा है। अब आप समझिएगा ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 104 और बटे में 100। अब आप सोचोगे भाई 104 बटे में 100 क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपये और 4 ब्याज मिला तो कितने हो गया 104, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल कितना मान लिया 100 रुपये और उस पर ब्याज मिलेगा कितना 4 रुपये, क्योंकि 4% की रेट दे रखी है। 4% की रेट है तो 4 रुपये, 100 पर 4 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। तो 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 4 छंगे 24, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 26 बटे 25, यानी कि 25 रुपये हैं और 1 रुपये ब्याज मिलता है हमें 1 साल में। तो कितने मिलते हैं 26 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब इसको ध्यान से देखो, क्या है कि एक पुत्र तो है, उनके 2 पुत्र हैं, ठीक है। तो पुत्र 1 और इधर लिख देता हूं मैं पुत्र 2। ये जो पुत्र है वो है 10 साल का, सॉरी ये जो पुत्र है वो है 12 साल का और ये जो पुत्र है वो है 11 साल, सॉरी 10 साल का, है ना। अब समझना ध्यान से कि जब वो ये 21 साल के हों, बोल रहा है कि 21 साल के, तो इन्हें जो राशि है वो समान मिलती है। समझना ध्यान से, पहला पुत्र है और इधर दूसरा पुत्र है। तो देखो इनको मिलेगी कितनी 26 बटे 25 1 साल में, ठीक है। 1 साल में 26 बटे 25, ठीक है, यानी कि 25 से 26 हो जाती है 1 साल में, ठीक है। तो इसको 12 से 21 साल होने में कितना टाइम लगेगा भाई, 9 साल लगेंगे इसको, ठीक है, राइट। इसकी भी राशि कितनी हो जाती है, सॉरी हाँ 26, तो 26 बटे 25, तो 1 साल में 25 से 26 हो जाती है, ठीक। तो इसको 10 से 21 साल होने में कितना साल लगेंगे भाई, 11 साल लगेंगे। बस इसके साथ क्वेश्चन खत्म। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसको हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा, देखो 11 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 26 बटे 25। 11 में से 9 चले गए 2 बचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट अपॉन सेकेंड 676 बटे 625, कहने का मतलब 676 और रेशियो 625, ठीक। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 676 बट रेशियो 625। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर?
तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ कि जैसे वो 4% तो रेट देता है, तो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, यानी कि 100 मान लिया और 4% रेट देता है, यानी ब्याज 4% देता है, तो एक साल में 100 पर 4 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 रुपये पर 104 मिलेंगे हमें एक साल में। फिर हमने इसको रेशियो में बदल लिया तो ये होगा 26/25, यानी कि एक साल में 25 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 26 मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, पहला सब पुत्र है, दूसरा पुत्र है, एक है 12 साल का, एक है 10 साल का। जब दोनों, ये बोल रहा है कि जब ये दोनों 21 साल के हों तो उन्हें समान राशि प्राप्त होना चाहिए। तो पहला पुत्र है उसे एक साल में 25 से 26 मिलेगा एक साल में, लेकिन इसे 21 सालों का होने में कितना टाइम लगेगा भाई? 9 साल। दूसरा पुत्र है उसको भी राशि 25 से 26 मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसे 10 से 11 21 साल का होने में कितना टाइम लगेगा भाई? 11 साल। बस उसके बाद निकाल लिया, ये सेकंड इधर आ जाएगा, ये 11 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2, तो 26 का स्कोर 676, 25 का स्कोर 625, तो रेशियो जो है वो कितना आ गया? 676 रेशियो 625। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति 3 राशियां पी क्यू और आर को क्रमशः 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष के लिए उपरोक्त स्कीम में निवेश करना चाहता है, जिससे कि स्कीम की समाप्ति पर समान राशि प्राप्त हो। तो पी क्यू आर का अनुपात ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि 50% बढ़ जाती है, तो ये मैंने लिख दिया कितना? 150 और बटे में 100। अब ये क्यों लिख दिया? 100 की चीज़ है, 50% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है? 150। तो इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2, यानी कोई राशि 2 से 3 हो जाती है। ठीक है, कितने साल में? 4 साल में। अब समझना ध्यान से, एक तो 8 साल, 12 साल और 16 साल। समझना ध्यान से, एक तो है 8 साल, ठीक, और एक है 12 साल निवेश और एक है 16 साल। ठीक है, अब समझना ध्यान से, अगर मैं पी की बात करूं, पी क्यू और ये आर, ठीक है, तो 8 साल में 4 के कितने पेयर बन रहे हैं भाई? 2 पेयर हैं। ठीक है, तो जब 4 साल में 3/2 होता है तो 8 साल में कितना हो जाएगा? ध्यान से समझना दोस्तों, 3/2 और फिर से 3/2। भाई 4 साल में 2 से 3 हो गया, फिर अगली 4 साल में 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कितना होगा भाई? 12 साल है, तो 4 साल के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 बराबर, इसमें कितने बनेंगे? 4। तो ये फिर क्या हो जाएगा? 3/2 और 3/2 और 3/2। ठीक है, क्योंकि 16 साल में 4 के कितने पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो 8 साल में पी का जो धन है 2 से 3 हो गया, फिर 2 से 3, और जो क्यू का है वो कितना? 12 साल। 12 साल में कितने पेयर बन रहे हैं? 4 के 3 पेयर बन रहे हैं, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, और तीनों को कितना मिलता है? बराबर मिलता है। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। देखिए उसके बाद देखो, इसके 2 से ये कट गए, इसके ये कट जाएंगे और इसके ये कट जाएंगे, बचा क्या? देखो ध्यान से, ये हमारा P है बराबर, ये Q है, ये बचेगा हमारा 3/2 बराबर, ये R है, ये बचेगा हमारा 9/4। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना रहता है। देखो ध्यान से, इसके बाद हमें क्या करना है? सब में 9 का डिवाइड कर दो। देखो इसमें जब मैं 9 का डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो, तो ये 1/9 हो जाएगा। इसमें 9 का डिवाइड करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, इसमें 9 का डिवाइड करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। ये क्यों किया? देखो ध्यान से, ये हो जाएगा कितना? P/9, ये 3 से कट जाएगा, 3 तरह का 9, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा Q/6। ये 9 से 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? R/4। तो जो रेशियो है वो हमारा कितना आ जाएगा? 9/6/4। ठीक,
9:6:4 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो धन है वो 4 वर्ष में 50% बढ़ जाता है, यानी कि 100 पे 50% यानी कि 150 हो जाएगा। रेशियो में हमने इसको निकाला तो क्या हो गया, 2 से 3 हो गया। ठीक है, तो 8 साल में कितना, 8 साल में देखो 4 साल में 2 से 3 होता है, तो 8 साल में कितनी होगा जाएगा, 2 बार हो जाएगा। इसी प्रकार 12 साल में कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। इसी प्रकार 16 साल में कितनी हो जाएगा, 4 बार। उसके बाद हमने ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये हो गया P और ये Q हो गया 3/2 और R हो गया 3×9, 2 दूनी 4। उसके बाद हमने क्या किया, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो सब में क्या कर दिया, 9 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/9। इसमें 9 का डिवाइड किया, 2 × 9 4 × 9, 9 से 9 कट गया तो R/4, 3×9, 3 दूनी 6 और ये P/9 हो गया। तो रेशियो हो गया हमारा 9, 6 और 4। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है कि एक राशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती तो 324 रुपये अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होता। तो वह राशि ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, रेट 18% है। अगर हम ईयरली की बात करें, देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम ईयरली की बात करें और फिर हम करेंगे हाफ ईयरली की बात। ठीक है, तो ईयरली में कितना है रेट जो है वो 18% है, तो हाफ ईयरली में जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, 9%। ठीक है, उसके बाद टाइम की अगर हम बात करें, ईयरली में हमारा 1 साल होगा तो टाइम डबल हो जाता है, तो इसमें जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो वैसे ही हमें इस प्रकार का क्वेश्चन 9, तो कितना हो जाएगा 9/100, तो 2 साल का है तो हमें प्रिंसिपल लेट करना है। तो प्रिंसिपल लेट करेंगे तो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल 100 2 साल के लिए है तो कितना मानेंगे हम, 10,000। ठीक है, बस उसके बाद सिंपल है, पहले आप 2 साल का ब्याज निकालो। 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, तो 10,000 का 9% निकालेंगे, तो 10,000 का 9% कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, 900 का फिर से 10% निकालेंगे, सॉरी 900 का फिर से 9% निकालेंगे, तो 900 का 9% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 1800 और प्लस 81। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 1881। अब फर्स्ट ईयर का निकाल लो, फर्स्ट ईयर का सीधा डायरेक्ट निकाल लो। 10,000 का कितना, 18%, 10,000 का 18% निकालेंगे ये वाला, तो 0 से 0, ये कितना आ जाएगा, 1800। ठीक है, अब देखो ये है 1800, ये है 1881। ठीक है, ये है 1881 और ये है 1800, कितना ज़्यादा है ये इससे, देखो ध्यान से। ईयरली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ईयरली और हाफ ईयरली। ठीक है, तो हाफ ईयरली में कितना है, 1881, ईयरली में कितना है, 1800। अब मुझे बताओ आप ये कितना ज़्यादा है, 81। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा दे रहा है, 324, तो 81 की वैल्यू हमारी 324 है। हमें प्रिंसिपल निकालना है, 10,000 की वैल्यू निकालना है, तो 10,000 की वैल्यू निकालेंगे हम तो कितनी आ जाएगी बताओ, 324/81 इंटू 10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, 40,000 जो है हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर, तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन
कि रेट ईयरली की बात करें 18% है, हाफ ईयरली में 9% हो जाएगी। ये 1 साल के लिए है और इसमें हाफ ईयरली में टाइम डबल हो जाता है, यानी कि 2 साल का हो जाता है। ठीक है, तो 9 का हमने परसेंट निकाला 9/10, 2 साल है तो प्रिंसिपल हम क्या करेंगे 100 पे घात 2 लगाएंगे। तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 पे घात 2 यानी कि 10,000। 2 साल का ये मैंने निकालना बता दिया है। 2 ब्रैकेट बनाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं 2, ठीक है। फिर 10,000 का 9% निकालेंगे 900 आएगा, 900 का 9% निकालेंगे 81 आएगा, जोड़ दिया तो ये। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 1 साल का सीधा 10,000 का 18% कितना 1800। तो 1 साल हाफ ईयरली में, और हाफ ईयरली में 1881 मिला, ईयरली में 1800, कितना ज़्यादा है 81। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है 324, तो 81 की वैल्यू 324 है, हमें 10,000 की निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 40,000। राइट, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 59 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है हमारा बिल्कुल 58 के जैसा है। क्लियर, किसी राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो 241 रुपये ब्याज अतिरिक्त मिलता है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको बताता हूँ, समझना अच्छे से दोस्तों। देखिए कि जो रेट है वो हमारी कितनी दे रखी है 20%। पहले तो हम ईयरली की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम ईयरली की बात करें और फिर हम बात करते हैं हाफ ईयरली की। ठीक है, तो हाफ ईयरली की बात करते हैं तो ईयरली में जो रेट है वो कितनी है भाई 20%। तो हाफ ईयरली में जो रेट है वो कितनी हो जाएगी 10%, आधी हो जाती है। और यहाँ पर जो टाइम है वो अपना 2 साल दे रखा है, और यहाँ पर टाइम डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4 साल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं 10,000 का 10% कितना होगा 1/10, सॉरी, तो 10 पे घात 4 यानी कि 10,000। 10 पे घात 4 यानी कि कितना मान लिया हमने 10,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, पहले 4 साल का निकाल लो। तो 4 साल का हम निकालते हैं, समझना ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 आएगा, 1,000 का 10% 100 आएगा, 100 का 10% 10 आएगा तो 110 हो जाएगा, 110% का 11 आएगा तो ये 121 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 4,000 हो जाएगा टोटल, प्लस ये 300, प्लस ये 220, 121। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300, 200, 500, 600, 4641। तो ये हो जाएगा टोटल 4641। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 साल का। अब हम निकालते हैं 2 साल का। तो 2 साल का बड़ा ही आसान है, ये 2 लिखो यहाँ पर, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर 1 लिखो। ठीक है, तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो ये 2,000 आ जाएगा, और 2,000 का फिर से 20% निकालेंगे तो ये 400 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4,000, ये हो जाएगा 400, टोटल हो जाएगा हमारा कितना 4400। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो कितना है हमारा, सॉरी ईयरली में कितना है 4400, ईयरली में कितना है हमारा 4400, हाफ ईयरली में कितना है 4641। कितना ज़्यादा है भाई 241। क्वेश्चन में भी कितना ज़्यादा है 241। तो 241 की वैल्यू 241, तो हमें 10,000 की निकालना है। तो कितना कैसे निकालेंगे 10,000 241/241 इंटू 10,000, तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 59। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
60 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 60 जो है किस प्रकार कि 6% वार्षिक ब्याज की दर को यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो प्रभावी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल है कि समझ लो कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो ईयरली में कितना है, देखो ईयरली में कितना दे रखा है उसे 6%। अगर हम ईयरली की बात करें, ईयरली में 6% दे रखा है, तो हाफ ईयरली में डायरेक्ट निकाल दो आप। हाफ ईयरली में जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, आधी, 3%, ठीक है, 3 हो जाएगी हाफ ईयरली में, ठीक है। लेकिन ये 2 साल की हो जाएगी, तो इसमें डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, 3 + 3 + 3 × 3/100, तो ये हो जाएगा कितना, 6 + 9 अपॉन कितना, 100। तो इसकी अगर हम बात करें तो 6 + 09, तो कहने का मतलब 6.09%। तो डायरेक्ट निकाल दो, तो जो रेट है हमारी वो हो जाएगी 6.09%। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर और 56 से लेकर 60 तक सॉल्व किए का है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको समझ आए होंगे। क्लियर? तो अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 के साथ।